चल ले रहा है। परंतु जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिलाकर ये सोचना चाहिए कि हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार कल्याण नहीं होता। अब यह कलयुग है, इसमें उद्धार कल्याण कैसे संभव है? उसके लिए संत पधारे हैं। संतों का आगमन कलयुग में हुआ है और किसी युग में नहीं आए थे। न सतयुग में आए, न त्रेता में, द्वापर में नहीं आए, और 5,500 वर्ष कलयुग के निकल के तब नहीं आए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तभी से यह संत मत सुनने को मिला और संत नामा को सुनने को मिला। इसके पहले कुछ नहीं था। जब संत नहीं आए थे तो किसी जीवात्मा का अंत नहीं था। सब काल माया के देश में फंसी पड़ी थी। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। घर ले जाने पहुंचाने वाला कोई आया नहीं था। तो जीवात्मा तब से बराबर ही पड़ी हुई। अब यह दया कृपा मेहरबानी उनकी हुई कि अपनी जीवात्माओं के वास्ते वो मानव तन धारण करके आ गए और जीवों को घर जाने का रास्ता, जिसे नामदान कहते हो, नाम युक्ति कहते हो, नाम डोर सदरूर कहते हो, वो घर की तरफ चलो। क्योंकि समय कम है, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। इतना समय तो बेकार चला गया। कोई काम आपने नहीं, जो करना चाहिए था, जिसके लिए परमात्मा ने मनुष्य मंदिर आपको दिया, वो तो काम आपने किया नहीं। वो पशुओं वाले काम कि खाना पीना सोना कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये तो सभी जीव कर रहे हैं, वही आपने किया।
लेकिन जो मनुष्य तन आपको मिला है वो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। अगर ये प्राप्त नहीं होता तो फिर मानव जीवन व्यर्थ माना जाता। अब ये कैसे मिलेगा, कैसे जीवन सार्थक होगा? पिछले जन्मों में जो किया आपने वो कर्मों की अदायगी कैसे होगी, ये सब सम्मिलित है। उतने कर्म आपने किया जिसकी कोई गणना गिनती आपके पास नहीं हो, लेकिन संत महापुरुष सब जानते हो कहाँ कहाँ जन्म लिया, किन किन योनियों में लिया और क्या क्या आपने किया। उनके पास तुम्हारे सारे जन्मों की कर्मों की वही है, वो बराबर देखते रहते और उसी के अनुसार आपको सेवा में लगा देते। भाई किस सेवा से इसकी कर्मों की अदायगी होगी, किस काम से होगी। अब जीव बेचारा तो जानता नहीं है, उसे क्या मालूम भाई ये कर्म क्यों कराया जा रहा। अब ये तुम्हारा कर्मों की अदायगी उसी के द्वारा होनी है, इसके लिए तुम्हारे लिए वो आदेश है। इसलिए एक तरह से नहीं, तमाम तरीके से दरस परस मुखभंजन पाना, इससे भी अदायगी होती है। वो कैसे अदायगी कराएंगे तो उनके ऊपर निर्भर है, और उनको जो हुक्म आदेश हुआ है उसी के अनुसार वो कराएंगे। वो भी अपनी इच्छा से नहीं करते। जो मालिक का हुक्म होता है, जो मालिक की प्रेरणा होती है, उसके द्वारा ही वो काम करते हैं, तभी तो वो काम हो पाएगा। अगर कोई अपनी इच्छा से करना चाहे तो असंभव है। इसीलिए कहा कलयुग में जितने ऋषि मुनि आए, योगी आए, महर्षि आए, ब्रह्मचारी आए, अवतारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी, लेकिन वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते थे। उनको भी इस समय का इशारा, गुरु का इशारा मिला तभी कुछ किया। गुरु हमेशा संकेत इशारा करते हैं, बगैर गुरु के यहाँ कुछ कोई कर ही नहीं सकता। जब उनकी दया होगी तो सब कुछ हो जाएगा। और तुम चाहो नहीं अपनी बुद्धि से, अपने धन से, अपने बल से हम कुछ कर लेंगे तो नहीं कुछ। वो सब तुम्हारी भी लिखा पड़ी है, तुम्हें कब क्या कराया जाएगा, कब क्या तुमको कैसे मिलना है, वो सब उसके पास हिसाब किताब है, और उसी के अनुसार आपको कर्म कराया जाता है ताकि तुमको अपने कर्मों का फल मिल जाए। अब जीव बेचारा तो जानता नहीं, वो केवल कर सकता है, वो भी बगैर दया के करेगा भी नहीं। आपका मन ही नहीं लगेगा, मन भी उनकी दया से लगेगा। तुम चाहो कि मन हम अपने द्वारा लगा लेंगे तो नहीं। कितना तुम यानी मतलब उपचार करो, कितनी ताकत लगा दो, लेकिन मन तुम्हारे अधीन कभी नहीं हो सकता। ये काल का एजेंट है, ये काल की तरफ से काम करता है। और तुम्हारी जीवात्मा दयाल की है, उसको दयाल का संकेत मिलेगा, दयाल का सहारा मिलेगा, दयाल का बल पुरुष मिलेगा, तब वो करेगी। जब वो करेगी तो मन कुछ नहीं कर सकता। जब वो करना शुरू कर देगी गुरु की दया से, गुरु के बल से, तो फिर मन कुछ नहीं, ढीला हो जाएगा। फिर ये मन उसके पीछे पीछे चलेगा। आज मन के पीछे जीवात्मा चल रही, कारण कि गुरु की बात उसने सुनी नहीं है, गुरु की बात उसने मानी नहीं है, तो मन को साथी बना लिया। और वो मन साथी बन गया तो साथी की बात मान रही, और साथी है भोगों का रसिया। जीवात्मा भोग कर नहीं सकती, वो काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती, क्योंकि वो दयाल की है, और दयाल की ये कुछ है नहीं। जो आप दो आंखों से देख रहे हो, यहाँ दयाल का कुछ नहीं, सब काल की व्यवस्था है। अब काल की व्यवस्था में रहकर हमें अपना काम कैसे बनाना है, ये सोचना है।
ये सोचना है और ये तैयारी करनी है कि हम किसी के बंधन से कैसे मुक्त हों। जो उसने बंधन लगा रखा है इससे मुक्त कैसे हो। तो जब तक आप संतों के वचन नहीं सुनोगे, क्योंकि संतों के पास बंधन मुक्त कराने की युक्ति है और किसी के पास, न ऋषि मुनियों के पास, न योगियों के पास, न महर्षियों के पास, न ब्रह्मचारियों के पास, न अवतारी शक्तियों के पास, न किसी ज्ञानी विज्ञानियों के पास। ये युक्ति किसी के पास, केवल संतों के पास युक्ति है। जब कलयुग में संत पधारे तो युक्ति लेके आए, नाम की युक्ति, यानी नाम को जगाया और सिद्ध किया, तैयार कर लिया। अब इस नाम के द्वारा कि जितने को नामदान देंगे वो उनका काम करेंगे। अब तुम जितनी जल्दी तैयार हो जाओ, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, अगर एक ही जन्म में तैयार हो जाओ तो उनके लिए कोई कठिन नहीं, वो तो चुटकी बजाते आपका काम कर देंगे। लेकिन तुम्हारा मन नहीं तैयार है, मन के सहयोगी बुद्धि और चित्त वो भी नहीं तैयार होते। देरी तो इस बात की, तो उन्होंने कहा रे भाई तुम अपने मन को मनाओ और किसी को मत बनाओ। अपने ये भूले बिछड़े मन को जो मचल रहा है, भोगों की तरफ जा रहा है, लगा है, इसको धीरे से मनाओ और उधर से इसको हटाओ। जब हटाने लगोगे, हटाने के 3 तरीके, सत्संग वचन और परमार्थी सेवा और सुमरन ध्यान भजन, 3 रास्ते उन्होंने बनाए। 3 रास्ते से धीरे धीरे एक एक रास्ते का अभ्यास करो। पहले सत्संग के वचनों को सुनो और अपने मन को पकड़ाओ। जब मन पकड़ेगा तो विचार करेगा कि हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, जो किया से बुरा किया। अब संतों के वचनों से धीरे धीरे मन बदलेगा। जब मन बदलेगा तो बुद्धि चित्त भी बदल जाएंगे। जब बुद्धि और चित्त बदल जाएगा तो तुम्हारे कर्म भी बदल जाएंगे। जब कर्म बदल जाएंगे तो कर्मों का फल आपको मिलने लगेगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, जो यहाँ बना के रखा गया है आधार, उसे अपनाना पड़ेगा। और बगैर उसके अपनाए कोई जीव इधर से उधर जा नहीं सकता। बहुत कठिन बंधन लगा रखे, उन बंधनों को जब ऋषि मुनि नहीं तोड़ पाए, हजारों वर्ष तपस्या करके, योगी योग साधना करके नहीं तोड़ पाए, अवतारी शक्तियां मार काट करके शक्ति का परिचय देके नहीं तोड़ पाए, ज्ञानी विज्ञानी अपने ज्ञान से नहीं तोड़ पाए। कहते वो टूटेगा गुरु बल से, गुरु बल से टूटेगा। और गुरु का बल कैसे मिलेगा? जो गुरु के आदेश का पालन करोगे, उनके हुक्म आदेश का पालन करोगे, उनके वचनों पर चलोगे और एक एक वचन अपने जीवन का आधार बना के निकालोगे, तब गुरु की दया पाने के अधिकारी बनोगे। ऐसे दया नहीं मिलती। हाँ, वो दया का परिचय तो करा सकते, लेकिन लेने वाले आप जब भी बनोगे जब तुम्हारा पात्र बर्तन साफ होगा। जैसे गंदे बर्तन में कोई सामान नहीं रखा जाता, ऐसे ये मनुष्य पात्र है। ये मानव जीवन एक पात्र है जिसमें संत महापुरुष अपनी ये वस्तु जो नाम की वो तभी रखेंगे जब पाक साफ होगा। पाक साफ कैसे होगा? कहते हैं सत्संग जल जो कोई पावे उम्मे लाई सब कट कट जाए। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए वो तो बर्तन को साफ कर सकता है। अंधा और कोई सामान्य नहीं है, कोई साबुन केमिकल कोई पानी ये
ये उस बर्तन को नहीं साफ कर सकता। उसके लिए संत महापुरुषों के वचन, जो समय से वो सत्संग गंगा बहाते हैं, जीवों की जीवात्मा को साफ मन